मान लीजिए आपको आज पता चला कि 10 साल पहले किसी ने धोखाधड़ी करके आपके जाली दस्तखत बनाकर आपकी पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। अब आप वकील साहब के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि कानून रजिस्ट्री रद्द कराने का समय तो सिर्फ 3 साल का था, अब 10 साल बाद कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा धक्का लगता है जब भी ये सुनने को मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही कानून का वो ब्रह्मास्त्र बताने वाली हूँ, जिससे आप 10 साल क्या इवन 20 साल पुराना भी अगर कोई रजिस्ट्री हो गया है तो भी आप कोर्ट में जाकर उसे कैंसिल करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इस पे दिए गए हैं और आज मैं उसी को आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल में। ऐसे ही प्रैक्टिकल जानकारी के लिए फिनिक्स पे लीगल या बीडी लीगल चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, आमतौर पर लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 59 कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 साल का समय होता है। लेकिन धोखाधड़ी करने वाली इस बात का फायदा उठाते हैं और यूजुअली वो क्या करते हैं कि ये जो रजिस्ट्री वगैरह जो होता है उनको पता होता है, कानून के बारे में जानकारी होती है, इसलिए उसका लूप होल्स जो होता है उसका फायदा उठाते हैं। तो 3 साल तक वो इस रजिस्ट्री को चुपचाप रखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे पता चलता है तो आप तो कोर्ट चले जाते हैं और बहुत धीरे से ये बात निकल कर आती है और जब तक निकल के आती है तब तक 3 साल क्या उससे ज्यादा का समय निकल चुका होता है। लेकिन क्योंकि लोग ऐसा कर सकते हैं इसीलिए हमारे जो कानून है, खासकर जो लिमिटेशन एक्ट है, इसमें सेक्शन 17 जो है वो सीधे तौर पर कहता है कि अगर आपके साथ कोई भी तरह का फ्रॉड हुआ है तो 3 साल का समय उस दिन शुरू नहीं होगा जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी, बल्कि उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आपके पास से फ्रॉड का पता चला था, मतलब जो दिन डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड हुई थी। अब बात आ जाती है यहाँ पर, आप कैसे प्रूव करोगे डेट ऑफ नॉलेज को, आप कैसे प्रूव करोगे। तो इसके एक सिंपल उदाहरण से आप समझिए। साल 2015 में एक फर्जी रजिस्ट्री हुई। आपको 2026 से पता चला है कि जब आप तहसील में म्यूटेशन कराने गए, दाखिला खारिज कराने गए, तब आपको पता चला कि भैया ये म्यूटेशन तो किसी और के नाम पे हो चुकी है और जो 3 साल का समय था 2015 से, वो तब से नहीं गिना जाएगा। 2026 से जो दिन आप तहसील ऑफिस पे गए, जो दिन आपने दाखिला खारिज देखा, उस दिन से ये गिना जाएगा। लेकिन कोर्ट में सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि मुझे आज पता चला है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोर्ट में केवल धोखा हुआ है बोलने से काफी नहीं होता है ना? उसे साबित करना पड़ता है। आपको कोर्ट का वो ठोस जरिया दिखाना होगा, वो ठोस आपको एविडेंस दिखाना होगा जिसका वो बता सके आप कोर्ट को कि आपको कब जानकारी मिली। जैसे तहसीलदार का ऑर्डर, आपने कब सर्टिफाइड कॉपी उसकी ली, है ना? कौन सा डेट में आपने सर्टिफाइड कॉपी आपको मिला, वो डेट आपका डेट ऑफ नॉलेज बन सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात हो जाती है कि जब भी आप अपना प्लेंट ड्राफ्ट करें तो ड्राफ्टिंग के समय ही आपको बहुत स्पष्ट लिखना होगा कि फ्रॉड छुपा कर रखा गया था और आपके पास जानकारी ना होने की वजह से आप कोर्ट में उस वक्त कोर्ट पे नहीं आ सकी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लेंट में ये बात जो मैंने अभी बोली वो आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में ऐसा कोई मामला है जहाँ सालों बाद आपका धोखाधड़ी का पता चला है, तो डरने के बजाय अपने वकील साहब से कहिए कि देखिए सर, लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है उसके प्ली पर आप प्लेंट बनाएं कि धोखाधड़ी हमें आज के डेट पे पता चला, ये डेट पे पता चला, और पता कैसे चला, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू में हमें पता चला। अगर आपका प्लेंट इस मामले में अच्छा होगा तो कोई भी तरीके से वो जो दूसरी पार्टी है वो लिमिटेशन ग्राउंड आपके अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं अपना वीडियो एनालाइज कर चुकी हूँ, जो मैं ऊपर बटन में डाल देती हूँ, आप जाके देख सकते हो, जो बताया है कि फ्रॉड की जब से जानकारी होती है तभी से लिमिटेशन प्रारंभ होता है। वो केस आप जाके देख भी सकते हैं। और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीडी लीगल प्राइम में हम आपको कानूनी सिंपल तरीके से कानून समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ से लेकर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।